कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी होता है और वो एक पागल खाने में कैद होती है। तभी उसके पास उस पागल खाने की नर्स आती है और उससे खाने के लिए पूछती है, पर तभी नीडी उस नर्स के पिछवाड़े में एक जोर से लात मारती है और उसे दूर फेंक देती है। उसी समय वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। इससे नीडी को बहुत बुरा लगता है और नीडी हम व्यूवर्स को बताती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन का बोर्ड देखते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। दरअसल इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था जिसका पानी एक गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे का पानी कहाँ पर जाता था ये किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट उस गड्ढे में अलग अलग चीजें डालकर ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि वो सारी चीजें कहाँ पर जाती हैं, पर कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पाता। अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉलेज की हेड चीयर लीडर होती है। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की थी। वहीं पर हम जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी को देखते हैं जो कि जेनिफर से बिल्कुल उल्टी होती है, लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। चिप होता है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपना टाइम जेनिफर के साथ स्पेंड किया करती थी। फिर एक रात जब नीडी और चिप साथ में एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ पर अचानक कबाब में हड्डी जेनिफर आ जाती है। फिर जेनिफर नीडी से नाइट पार्टी के लिए क्लब में चलने के लिए पूछती है और नीडी भी उसको हाँ बोल देती है, लेकिन ये सब चिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वो दोनों क्लब आ जाती है और क्लब में जेनिफर अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलती है। फिर जेनिफर की मुलाकात यहाँ पर निकोलाई नाम के एक लड़के से होती है जो कि उस क्लब में एक बैंड चलाता था। जेनिफर निकोलाई से बात करती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोलाई भी उसे ड्रिंक के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन फिर जैसे ही जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है तभी पीछे से निकोलाई अपने दोस्तों से जेनिफर का फायदा उठाने के बारे में बात करने लगता है। अब निकोलाई की ये सारी बातें नीडी सुन लेती है और वो जेनिफर के पास आकर कहती है कि निकोलाई एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। अब उनकी परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ ही देर बाद क्लब में आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं और इस भागा दौड़ी में बहुत सारे लोग कुचले भी जाते हैं। फिर नीडी जेनिफर को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और वो दोनों वॉशरूम की खिड़की खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही नीडी देखती है कि क्लब पूरी तरह जल चुका है और उसके अंदर लोग मर रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ पर निकोलाई आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नीडी जेनिफर को जाने से मना करने लगती है, पर जेनिफर निकोलाई के साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो निकोलाई की वैन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब नीडी को जेनिफर की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को फोन लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। यहाँ पर नीडी बहुत घबराई हुई थी कि जेनिफर के साथ कुछ हो ना जाए। तभी नीडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और नीडी देखने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। नीडी दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी उसको अपने घर में किसी के होने की आवाज आने लगती है। फिर वो घर के अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पर जेनिफर खड़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। जेनिफर नीडी का फ्रिज खोलती है और उसमें से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। अब नीडी जेनिफर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर यहाँ पर काफी डरावनी आवाजें निकालती है और अपने मुंह से कोई काला सा लिक्विड